पीसीबी नजम सेठी इस वक्त लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। तो वो आपको तो सब पता है उन चीज़ों का, इसलिए मैं उधर नहीं जाता। जो फैसले हुए हैं वो ये कि एक तो रीजन क्वेटा की तरफ से और आप लोगों की तरफ से एक डिमांड थी, वो ये थी कि क्या बात है पीएसएल के अंदर क्वेटा रीजन से कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर जो है या टॉप प्लेयर जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा पीएसएल। तो हमारा मौक़िफ़ पीसीबी का ये है कि हम ये फ़ैसला नहीं करते कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये फ़ैसला तो फ्रेंचाइजीज़ करते हैं। मगर ज़ाहिर है ये बात कहने की तो आसान है, मगर जो रीजन है उसको तो तकलीफ़ होती है ना। वो कहते हैं जी फिर क्यों है ऐसे, आप तब्दील करें, रूल्स तब्दील करें, हमें भी इंक्लूड किया जाए ना। हमारे नाम पे टीम्स खेलती हैं मगर हमारी तरफ से कोई उसमें खोता कोई नहीं है। तो इसलिए फिर वहाँ मैंने ये उनसे ये वादा किया कि आपका मौक़िफ़ सही है। अब ये है कि इस साल तो जो होना था हो गया, क्योंकि 3 साल के साइकिल में हम चल रहे हैं। अगले साल हमने सारा कुछ रीबिडिंग भी करवानी है, सब कुछ करवाना है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि फ्रेंचाइजीज़ को बनाया जाए कि अगले साल से ये जो इमर्जिंग प्लेयर्स कैटेगरी है पीएसएल में, इसमें ये भी क्लॉज डाल दिया जाए कि हर रीजन से डोमिसाइल वहाँ का प्लेयर लेना पड़ेगा। ये मैंने उनसे वादा किया है कि मेरी तरफ से ये पेशकश होगी। अब उम्मीद है कि फ्रेंचाइजीज़ हमें सपोर्ट करेंगे इस चीज़ से, क्योंकि अदरवाइज़ रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये सारा वक्त ये मामला चलता रहेगा। तो एक तो ये है कि इंशाल्लाह पीएसएल 4th एडिशन में हर रीजन से कम से कम एक प्लेयर होगा जो कि उस रीजन से खेलता है पीएसएल की किसी टीम में, और ये लाजिम होगा कि ये करना। दूसरी बात यह है कि अगेन ये सवाल आप लोग भी करते रहते हैं, मैं पहले से इसका जवाब दे दूँ। हमने पीएसएल की ऑडिट जो है उसकी पूरी ब्रीफिंग दी है उनको, और एक ऑडिट कमेटी बन गई है जिसमें पीसीबी की ऑडिट कमेटी, क्योंकि पुरानी ऑडिट सारी कमेटी डिज़ोल्व हो गई थी, तो अब नई ऑडिट कमेटी बनी है। उसके हेड हैं आरिफ एजाज साहब और उसके अदर मेंबर्स हैं मंसूर मसूद साहब, जो कि आपको पता है यूबीएल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हेड हैं, और तीसरे हमारे सीएफओ हैं बदर मंजूर साहब, और चौथे हमारे इंटरनल ऑडिटर हैं वो भट्टी साहब। ये 4 लोग होंगे उस ऑडिट कमेटी में, और बजट के बारे में और ऑडिट सारे इश्यूज़ के ऊपर सबसे पहले ये कमेटी जायज़ा लेगी। उसके बाद ये कमेटी जब जायज़ा ले लेगी और अपने रिकमेंडेशंस देगी और अपनी तनकीदी जायज़ा के बाद वो फिर आगे बोर्ड के अंदर लाया जाएगा। तो पीएसएल और पीसीबी की ऑडिट कमेटी बन गई। तीसरी चीज़ ये कि पीएसएल के ऑडिट के बारे में लोग काफ़ी सवाल करते हैं कि जी कब होगी, क्या होगा। उससे बहुत सी गलतफहमियाँ भी हैं, कुछ मेरा ख्याल है वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पीएसएल 1 की ऑडिट हो चुकी है, अप्रूव हो गई है। पीएसएल 2 की ऑडिट जो है वो ख़त्म हो गई है, उसके आखिरी स्टेजेस हैं अब, और इंशाल्लाह हमें इस ऑडिट कमेटी के आगे जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में वो सारी की सारी पूरी रिपोर्ट रख दी जाएगी। ऑडिटर्स ने थोड़ी देर लगाई है, उसकी वजह ये थी कि हमारे लोग जिन्होंने कुछ सवालों के जवाब देने थे वो अवेलेबल नहीं थे, बिकॉज़ ये फॉरेन टीम्स आ रही थी, हम भाग दौड़ कर रहे थे, तो कुछ अरसे के लिए ये डिसरप्शन रही है यहाँ 3 महीने की, वो थोड़ी सी डिले हो गई है। अब रास्ते खुल गए हैं और हमारे जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उनके आखिरी सवाल के जवाब उनको मिल गए हैं। अब वो इंशाल्लाह विद इन 4 to 6 वीक्स वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे ऑन दी सेकेंड पीएसएल, थर्ड से जब हो उसके बाद। तीसरी मैंने उनको डिस्प्यूट बीसीसीआई के साथ जो सारा मामला चल रहा है उसके बारे में उन्हें आगाह किया है। उसमें आपको पता है, मगर मैं फिर रिपीट कर दूं, अभी खबरें ये आ रही हैं कि बीसीसीआई जो है वो अपनी हुकूमत से इजाज़त चाह रहा है कि आईसीसी फिक्सचर खसूसन जो टेस्ट मैचेस हैं, जो कि अब टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू होने वाली है आईसीसी की, उसके अंदर वो अपनी हुकूमत से इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं कि नहीं। अभी अखबारों की खबरें, हमें बीसीसीआई की तरफ से कोई इतला नहीं है, मगर ये इंडियन मीडिया की खबरें। तो बहरहाल ये मैंने उनसे आगाह उनको बताया अपने लोगों को कि भाई ये सिचुएशन है, हमें अभी तक कोई इतला नहीं है कि बीसीसीआई का क्या रवैया होगा या नहीं होगा। ऑप्शंस बीसीसीआई के लिए बड़े सिंपल हैं, या वो हमसे खेलेंगे या वो नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो दे विल फॉरफीट द मैच, वो मैच हार जाएंगे और पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन ही नहीं है इसमें, और यही आईसीसी का रूल है, और यही मेरा ख्याल है वो बात डिस्कस करने गए हैं वहाँ
कि इजाज़त दे या ना दे। मेरा ख्याल है उनको इजाज़त मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर वो चैम्पियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं और वर्ल्ड कप खेल सकते हैं तो फिर टेस्ट सीरीज़ भी खेल सकते हैं अंडर द ICC अम्ब्रेला। बाकी जहाँ तक हमारी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जो हमारे इश्यूज़ हैं BCCI के साथ, उसकी भी मैंने ब्रीफिंग दी है।